चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 8:30 से 9:30 बजे तक आपकी कक्षा चलती है। ठीक है। विषय हम लोग गणित पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देता हूँ। आपका समय सारणी तो आपको पता होगा। आपका पहला क्लास जो हुआ था सोमवार को यानी मंडे को हुआ था। दूसरा क्लास आपको बुधवार को हुआ था यानी वेडनेसडे को हुआ था। और तीसरा क्लास यानी कि शुक्रवार को होगा। यानी कि सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आपकी क्लासेस चलती है। तो इस सप्ताह का ये आपका लास्ट क्लास है। अगली क्लास फिर कब होगी? सोमवार को होगी 8:30 से 9:30 बजे तक। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो पीछे की 2 क्लासेस जो भी बच्चे नहीं किए हुए, यानी जिस भी बच्चे ने अभी तक पीछे के सोमवार और बुधवार की क्लासेस को नहीं किए हुए हैं, वो क्या कर सकते हैं? आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें सभी बच्चे जुड़े हुए होंगे। ठीक है। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आप जुड़े होंगे। तो जिस बच्चे का सोमवार और बुधवार का क्लासेस छूट गया है, किसी कारणवश आपने सोमवार और बुधवार की क्लासेस नहीं करी है, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना है कि हम B09 का क्लास करते हैं और हमारा सोमवार और बुधवार का क्लास छूट गया है, हमें रिकॉर्डिंग दे दिया जाए। तो आपको रिकॉर्डिंग के लिए क्लासेस लिंक जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये काम आपको करना है जिन भी बच्चे का सोमवार और बुधवार का क्लासेस छूट गया। ऐसे कोशिश कीजिए आपको रेगुलर क्लास करना है। ठीक है। तो गलती से अगर किसी बच्चे का छूट गया तो क्या करेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके अपनी पुराने क्लासेस का रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये हो गई समय सारणी की बात। तीसरी बात मैंने आप लोग को जो समझाया था, 1 मिनट में जल्दी से समझा देता हूं कि आपको अपने डाउट को माइक ऑन करके नहीं पूछना है। यानी हमेशा डाउट किससे पूछना है? इस 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट से जाते ही ये पूरा पेज खुल के आएगा। इसके बाद आपको इन कॉल मैसेज का यूज करना है। इसमें जाके आपको अपने जो भी डाउट रहता है क्लास में उसे लिख देना है और पूछना है। जब कभी मैं कहता हूं कि पोल सेक्शन में आंसर करना है, किसमें आंसर करना है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो उस कंडीशन में क्या करना है? इस 3 डॉट पे क्लिक करके आपको एक्टिविटी वाला बटन दबाना है और एक्टिविटी पे क्लिक करते ही आपको एक्टिव पोल दिखाई देगा। और इस एक्टिविटी पोल में जाके आपको 4 विकल्प दिखाई देंगे। जो भी स्क्रीन पे उस समय प्रश्न होगा और उसमें जो भी विकल्प आपको सही लगता है उसको क्लिक कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग पोल में उत्तर दे सकते हैं। तो ये सभी बातें मैं पिछले 2 क्लासेस में भी समझाया हूं। ठीक है। लेकिन आज फिर से समझा दिया ताकि आप लोग को चीजें याद रहें। तो अगर यहां तक सभी बातें आप लोग को समझ में आ गई है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए जल्दी से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चों को बातें समझ में आ गई है। तो चलिए पिछले क्वेश्चन पे, जो पिछला क्लास हमारा हुआ था, उस पे आधारित एक प्रश्न करते हैं और इसका उत्तर आपको देना रहेगा पोल सेक्शन में जाके। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये पिछले क्लास पे रिकॉल टेस्ट है कि पिछला क्लास जो बच्चे किए थे, यानी जो आपका होमवर्क था कि आपको 1 से लेकर 15 तक का टेबल याद करके आना था। तो क्या अगर आपने याद किया तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए। पोल सेक्शन में जाइए। पोल सेक्शन में कैसे जाना है? 3 डॉट पे क्लिक कीजिए अपने मोबाइल पे। 3 डॉट पे क्लिक करते ही आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपको इसमें किस पे क्लिक करना है? एक्टिव पोल पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? एक्टिव पोल पे। इसमें आपको रिकॉल टेस्ट नाम से पोल आया होगा, रिकॉल। ठीक है। रिकॉल क्वेश्चन के नाम से आया होगा और 4 विकल्प होगा। जो इसका सही आंसर होगा उस आंसर को सिलेक्ट कीजिए, वोट का बटन दबा दीजिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? पोल में आंसर कर सकते हैं। तो और 20 सेकेंड है इस क्वेश्चन को करने के लिए। जब पोल सेक्शन एक्टिव रहता है तो चैट सेक्शन बंद रहता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। जब कभी भी पोल सेक्शन में उत्तर देने के लिए कहा जाएगा तो आप उस समय चैट सेक्शन में आंसर नहीं कर सकते। जैसे ही पोल एंड होता है आप चैट सेक्शन में दोबारा से आंसर कर सकते हैं। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन सर में मैंने आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे जल्दी से। दे पोल दिया। सेक्शन। ठीक है, बहुत अच्छा। माइक ऑन करके नहीं बोलना है। ठीक है, माइक ऑन करके नहीं बोलना है। 8 बच्चों ने आंसर किया जिसमें से 7 बच्चों का एकदम सही जवाब है। गलत है तो सिर्फ एक बच्चे का। जल्दी से आंसर करेंगे और आपके पास 10 सेकंड का समय है। कितना सरल सा प्रश्न है। और मैंने होमवर्क भी दिया हुआ था आप लोगों को कि 1 से लेके 15 तक का टेबल याद। आप रिज्वाइन करो, आवाज आएगा।
ठीक है, माइक ऑन नहीं करना है, प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, इसके बाद मैं पोल एंड कर दूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोग पोल में भी उत्तर दे, सॉरी चैट में भी उत्तर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर बहुत ही सरल था, सही विकल्प का चयन करें। यानी तेरे छक्के कितना होता है, तेरे का पारा अगर 6 बार हम पढ़ेंगे तो तेरे छक्के कितना होता है, 78 होता है, जो कि इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। तो ये तो हो गया हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था उस पे आधारित प्रश्न। अब हम आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अध्याय 0 पढ़ रहे थे, गणित का आधार यानी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अब से लेके 1 से 15 तक का टेबल यानी कि पहाड़ा जो है पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं 16 से लेके 20 तक का पहाड़ा। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि ये 16 का टेबल है। तो 16 एकम 16 ये तो सबको अच्छा है। 16 एकम 16 का मतलब क्या है कि 16 को एक बार जोड़ना है। 16 के 16 दूना 32 होता है, ये 32 आएगा कैसे, तो 16 प्लस 16 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। या आप इसी को क्या कर सकते हैं, 16 में 2 से गुणा कर दीजिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा 32। यानी कि जब संख्या बड़ी हो जाती है तो उस समय में जोड़ना मुश्किल होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम 16 एकम 16 लिखें तो 16 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 32 होगा। अब कुछ बच्चों को गुणा करने नहीं आता है, जैसे देखिए कुछ बच्चे 48 लिखे हुए, तो 48 एकदम गलत जवाब है। ठीक है, 48 नहीं होगा। 16 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो 48 नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। 16 एकम 16, अब 16 को 2 से गुणा करना है तो कैसे लिखते हैं, तो हम 2 से पहले 6 में गुणा लगाएंगे। तो 2 छक्के कितना होता है, 2 का पहाड़ा तो सबको आता है, 2 छक्के होता है 12। हाथ में बचा एक, हाथ में कितना बचा, एक, तो 2 एकम 2 और हाथ में एक बचा था तो कितना हो गया, 3, यानी कि 32। तो ये गुणा करने का तरीका है। तो ये 16 दूना 32। इसी प्रकार 16 तिहाई निकालना है तो 16 में 3 से गुणा करेंगे, फिर इससे हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 छक्के 18, हाथ में कितना बचा, एक, 3 एकम 3, हाथ में बचा था एक तो 4, यानी कितना हो गया, 48। तो अगर आपको टेबल नहीं याद है, अगर आपको टेबल नहीं याद है, ऐसे आपको अगर पूरा अच्छा मार्क्स लाना है एग्जाम में तो आप सभी बच्चों को टेबल याद रहना चाहिए 1 से लेके 20 तक का। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो याद करने का तरीका क्या है कि आप घर पे जो है खुद से इसको 4 बार 5 बार लिखा कीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 16 का टेबल। इसी तरह आप 17 का लिख सकते हैं, 18 का लिख सकते हैं, 19 का लिख सकते हैं, 20 का लिख सकते हैं। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ गई, क्या अब आप लोग 16 से लेके 20 तक का टेबल लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो वाई टाइप करके कीजिए, अगर नहीं लिख सकते हैं तो एन टाइप कीजिए। क्या आप सभी अब 16 से लेके 20 तक के टेबल को लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो वाई टाइप कीजिए और नहीं लिख सकते हैं तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, यानी कि अब आप 16 से लेके 20 तक का टेबल भी लिख सकते हैं। कैसे करना है तो हम गुणा कर करके लिखते जाएंगे। अब देखिए आपके सामने मैंने 16 से 20 तक का टेबल लिख दिया है, ध्यान से देखिएगा। 16 से लेके 20 तक का टेबल आपके सामने लिख दिया हूं। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आपको याद करके आना है इसको। ठीक है, तो आपको अगले क्लास में ये याद हो जाना चाहिए। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 5 सेकेंड का समय दे रहा हूं। 5, 4, 3, 2, 1। अब देखिए कैसे टेबल लिखा गया, थोड़ा सा 2 मिनट में समझाता हूं। तो 16 एकम 16 तो ठीक है, 16 को पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, पहले 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, हाथ में बचा एक तो 2 एकम 2 और हाथ में जो एक बचा था यहाँ पे लिख दिए 32। इसी प्रकार 16 का पहाड़ा 3 बार लिखना था, तीसरी बार तो 6 त्रिया 18, 18 के 8 लिख दिए, हाथ में बचा एक, 3 एकम 3 और हाथ में एक बचा था 48, 4 हो गया। इसी प्रकार 17 का लिखा गया है, 18 का लिखा गया है, 19 का लिखा गया है, 20 का लिखा गया है। तो सभी बच्चे बता देंगे वाई टाइप करके कि क्या आप लोग इसे याद कर लेंगे। आगे बढ़े हैं हम लोग, अगर आप लोग इसे याद कर लेंगे घर पे तो वाई टाइप कर दीजिए, हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि ये चीजें आपको याद करनी है, घर पे कॉपी पे खुद से लिख के प्रैक्टिस करनी है। अब जितना ज्यादा बार आप लिखिएगा उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सभी बच्चे इसे घर पे लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा एक बात बताइए,
मान लेते हैं कि अभी आपको 19 का पहाड़ा याद नहीं है, 20 का पहाड़ा याद नहीं है, 18 का पहाड़ा नहीं याद है, बस मान लेते हैं, ज्यादातर बच्चों को याद होगा, लेकिन मान लेते हैं कि किसी बच्चे को नहीं याद है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि 18 गुने 8 कितना होगा, तो ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे? अच्छा जल्दी से आप लोग बताइए, तो कितने बच्चों को पहाड़ा याद है पता चल? साउंड नहीं आ रही सर। तो इसका आंसर कीजिए, 18 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? कितने बच्चों को पहाड़ा याद है अभी पता चल जाएगा। 18 गुने 8, 18 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? किसी बच्चे को पहाड़ा याद है? देखिए कुछ बच्चों को याद है तो वो लोग लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चों को याद है तो वो लोग लिख रहे हैं। देखिए 18 अठे लिखना है ना, तो यहाँ पे पहाड़ा देखिए 18 अठे 144 होता है, ठीक है। तो जिन बच्चों को याद है तो वो तो बता दिए 144 होगा, लेकिन जिस बच्चे को नहीं याद है वो क्या करेंगे? वो ये कर सकते हैं कि 18 गुने 8 ऐसे लिख सकते हैं, और 8 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 का तो टेबल याद है, 18 अठे सॉरी 8 अठे कितना होता है? 64 होता है। हाथ में कितना बचा? 6। 8 अठाई कितना होता है? 64 होता है। हाथ में कितना बचा? 6। 8 एकम 8, तो 8 एकम 8, तो 8 हाथ में जो बचा सा 6 उसे जोड़ देंगे तो 8 अच्छे कितना हो जाएगा? 14। तो जिस बच्चे को टेबल याद नहीं है वो इस प्रकार गुणा करके भी बता सकता है कि 18 अठे 144 होता है। इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और सभी बच्चों को बताना है, 17 नवा कितना होता है? सभी बच्चों को बताना है। आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए 17 नवा कितना होता है, अगर आपको पहाड़ा याद नहीं है तो आप गुणा करके बता सकते हैं। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि 17 नवा कितना होता है। 17 नवा कितना होता है? 17 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना होता है? जिनको याद है वो तो डायरेक्टली बता देंगे, जिनको नहीं याद है वो गुणा करके बताएंगे। तो अभी अभी मैंने गुणा करने के लिए बताया था, तो क्या करेंगे? 9 सत्य पहले लिखेंगे, 9 सत्य कितना होता है? 63। हाथ में कितना बचा? 6। 9 एकम 9, हाथ में बचा था 6, तो 9 6 कितना हो जाएगा? 15। यानी कि 17 के पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 153 आएगा। कितना आएगा? 153 आएगा। लेकिन अच्छी स्थिति क्या होगी कि अगर आपको ये टेबल याद रहे, अगर ये आपको टेबल याद रहे तो 17 का आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं 153, 17 नवा 153। बात समझ में आई? अगर नहीं याद है तो हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर याद हो गया तो डायरेक्टली बता देंगे कि 17 नवा 163। मेरी बातें सभी को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? कि आपको इसे याद करना है। अगर भूल जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमें याद तो रहता है, बाद में भूल जाते हैं, तो ये जो टेबल होता है ना 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, थोड़ा सा लोग इसे जल्दी भूल जाते हैं। तो अगर आप भूल गए, जैसे मान लेते हैं कि मुझे टेबल नहीं याद है, जस्ट मान लीजिए कि 16, 17, 18, 19, 20 का मुझे टेबल नहीं याद है, या आप में से किसी बच्चे को नहीं याद है। अब जैसे मैं बोल दूं 19 से 7 कितना होता है, 19 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? हमें टेबल मैंने भूल गया तो मैं क्या करूंगा? 19 लिखूंगा, ऐसे गुणा करूंगा, और 9 सत्य कितना होता है? 9 सत्य कितना होता है? या 7 नवा कितना होता है? 63 होता है। हाथ में कितना बचा? 6। 7 एकम कितना होगा? 7। हाथ में बचा सब 6, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13। तो 19 सत्य कितना हो गया? 133। बात समझ में आया? ठीक है। या फिर जिसको याद होगा 19 सत्य 133 डायरेक्टली बता देगा। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, क्या अब आप लोग किसी भी पहाड़े का टेबल दे दिया जाए तो आंसर कर सकते हैं? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, क्या अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं अगर पहाड़े याद नहीं भी है तो? क्योंकि अगले क्लास में तो आप सबको ये होमवर्क है। अगले क्लास से पहले आपको 16 से लेके, अब 16 से नहीं, अब आपको 1 से लेके 20 तक का पहाड़ा याद करके आना है। 1 से लेके 20 तक का पहाड़ा याद करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जो याद कर लेंगे ना उनका परीक्षा में फुल मार्क्स आता है, जिनको याद रहता है ना उनका परीक्षा में फुल मार्क्स आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, 1 मिनट रुकिएगा। आप लोग को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 सेकेंड रुक जाइएगा, बस 1 सेकेंड। अभी आप लोग को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा होगा, बस 1 सेकेंड रुक जाइएगा। सर आवाज सही से नहीं आ रही।
एक बार आप रीज्वाइन करो, आपको आवाज सही से आने लगेगा। ठीक है, एक बार आप रीज्वाइन करो, आवाज आने लगेगा। ठीक है, अभी ये स्क्रीन आप लोग क्या को सर? दिखाई दे। रीज्वाइन करो, आप एक बार क्लास को एंड कर दो और दोबारा से ज्वाइन करो, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप एक बार क्लास को रीज्वाइन करो। जिनको भी आवाज की समस्या आ रही है वो एक बार क्या करेंगे, क्लास को रीज्वाइन करेंगे। ठीक है, अभी आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? चलिए, तो मैं ये समझा रहा था कि अगर आपको टेबल नहीं याद है तो आप उस कंडीशन, अच्छी तरह आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। एक बार आप लोग रीज्वाइन करो। ठीक है, सभी बच्चे पहले माइक म्यूट करेंगे, सभी बच्चे पहले माइक को म्यूट करेंगे। माइक को ऑन नहीं करना है, माइक ऑन कीजिएगा आवाज एकदम नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। माइक ऑन करते हैं इसीलिए आवाज किसी बच्चे को नहीं आता है। भविष्य नाम से जो बच्चा है बार बार माइक ऑन कर रहा है, मैं आपको बाहर कर दूंगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आवाज नहीं आ रही है तो आपको चैट सेक्शन में बताना है। अगर आप ऐसे माइक बार बार ऑन कीजिएगा किसी भी बच्चे को आवाज नहीं आएगी। इस बात को ध्यान रखिए, आपके माइक ऑन करने की वजह से किसी, अभी चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताइए तो आवाज आ रही है एकदम क्लियर सभी बच्चों को? एक बार चैट सेक्शन में बताइए जल्दी से। माइक ऑन करके नहीं बोलना है, माइक ऑन किए तो मैं बाहर कर दूंगा क्लास से। माइक ऑन करके नहीं बोलना है, चैट सेक्शन में बोलिए। आवाज आ रही है ना सभी को? अगर आप लोग माइक ऑन करते हैं तभी किसी बच्चे को आवाज नहीं आती। माइक ऑन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आगे से मैंने देखा किसी बच्चे को माइक ऑन करते हुए, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, आप क्लास नहीं कर पाएंगे। थे कि अगर हमें टेबल नहीं याद है 16 से 20 तक का, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, गुणा करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर आपको टेबल नहीं याद है और आप ऐसे गुणा करते हैं तो इसके लिए कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक का टेबल तो याद होना चाहिए ना, तभी तो आप ये गुणा कर पाएंगे। ठीक है, तो टेबल तो आपको कंपलसरी याद करके आना है सभी बच्चों को। तो यहाँ पे होमवर्क मैंने इसीलिए लिख दिया है। क्या होमवर्क है? 1 से लेके 20 तक का टेबल याद करना है सभी बच्चों को। ठीक है, तक का क्या करना है, याद करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन करा दूं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 16 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ते हैं, 16 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़ते हैं तो क्या आंसर आएगा? तो अगर आपको पहाड़ा याद नहीं है तो आप इसे गुणा कर लीजिए। तो पहले हम 6 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौका 24। तो यहां लिख दीजिए 24 का 4, हाथ में बचा 2, 4 एकम। अब करेंगे 1 में तो 4 एकम 4, हाथ में बचा था कितना, 2। तो 4 एकम 4, हाथ में बचा तो 2 यानी 6 हो गया। तो 16 चौका कितना हो जाएगा, 64, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 17 सत्य पूछा गया है। तो अगर टेबल याद है तो सब तो डायरेक्टली बता देंगे कि 17 सत्य 119 होता है। लेकिन अगर नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे, नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे, नहीं याद है तो हम ऐसे निकालेंगे, पहले 7 में गुणा करेंगे तो 7 सत्य 49, हाथ में बचा कितना 4, तो 7 एकम 7, हाथ में बचा था 4, तो 7 4 11, यानी कि 119 इसका राइट जवाब हो गया। तो इसका राइट जवाब 119 हो गया, इसका 164 हो गया। इसी प्रकार बताइए क्वेश्चन नंबर 3, 19 का पहाड़ा आपको 5 बार पढ़ना है। 19 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि 19 बच्चे कितना होता है, 19 बच्चे कितना होता है। नहीं याद है तो क्या करेंगे, 19 में 5 से गुणा करेंगे। देखिए, तो 5 नवा कितना होता है 45, हाथ में कितना बचा 4, तो 5 1 5 हो गया, 5 एकम 5, हाथ में बचा था 4, तो यहां हो गया 95, यानी कि 19 बच्चे कितना हो गया 95। 19 बच्चे कितना हो गया 95। क्लियर है ना सभी बच्चों को? बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 18 नवा, 18 नवा जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। 18 नवा क्वेश्चन नंबर 4, 18 नवा क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताएंगे। 18 नवा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। बहुत सही, बहुत सही। 4 बच्चों ने एकदम सही जवाब किया है। 4 बच्चों ने शुरुआत के, एकदम 5वां बच्चे ने, बहुत अच्छा। 18 नवा होता है कितना 162। कैसे निकाले अगर जिनको याद नहीं है तो 9 8 72, 9 8 72, हाथ में बचा कितना 7,
9 एकम 9 और 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि 9 18 9 162। इसी प्रकार अगर 5 नंबर क्वेश्चन कीजिए 20 अठे, तो अब 20 अठे निकालना है, ध्यान से देखिएगा। तो 8 में अगर 0 से गुणा करेंगे तो पहले ही बताया था 0 के साथ जो भी संख्या से गुणा होता है तो 0 हो गया, और फिर 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 16 हो गया, यानी कि 20 अठे कितना हो गया 160। 20 अठे कितना हो गया 160। अब देखिए 18 छक्के निकालना है, जल्दी से बताइए 18 छक्के कितना होगा, 18 छक्के कितना होगा, 18 का पहरा अगर 6 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा। तो देखिए गुणा नहीं याद है तो क्या करेंगे 18 में 6 से गुणा कीजिए, 8 छक्के 48, हाथ में बचा 4, तो 6 एकम 6 और 4 हाथ में बचा था तो 10 हो गया, यानी कि 18 छक्के कितना हो गया 108। 18 छक्के कितना हो गया 108। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 17 में 5 से गुणा करना है, तो 17 पचे होता है 85। अगर याद है तब तो डायरेक्टली 85 मार देंगे, अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे 17 में 5 से गुणा करेंगे, 17 में 5 से गुणा करेंगे, यानी 5 सत्ते 35, हाथ में कितना बचा 3, अब 5 एकम 5, हाथ में बचा था 3 तो 8 हो गया, 17 पचे क्या हो गया 85 हो गया। इसी प्रकार 16 नवा, तो 16 नवा होता है 144, सभी को पता है, लेकिन अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे 16 में 9 से गुणा करेंगे, तो 9 चके 54, हाथ में बचा 5, तो 5 एक 9 एकम 9, हाथ में बचा था 5, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 16 नवा 144। तो क्या आप सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं, पहाड़ा याद रखना है, अगर पहाड़ा कभी भूल जाए गलती से तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जल्दी से वाई टाइप कर देंगे सभी बच्चे, बहुत अच्छा। चलिए आगे पढ़ते हैं, अब हम कुछ चीजें नया पढ़ते हैं, जैसे कि बताइएगा अब आपको 5 गुने 4 बताना है, तो 5 गुने 4 बताइए, कोई दिक्कत है आपको? 5 गुने 4 का मतलब क्या है कि 5 का पहाड़ा आपको 4 बार पढ़ना है, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, क्या आएगा जल्दी से बताइए तुम। 5 गुने 4 का मतलब क्या है कि 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, तब भी 20 आएगा। इसका एक मतलब ये भी है कि आप क्या कर सकते हैं 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ सकते हैं, तब भी कितना आएगा 20 आएगा। यानी 5 गुने 4 का दो मतलब है, 5 गुने 4 का दो मतलब है, एक की 5 के पहाड़ा को 4 बार पढ़िए, 5 के पहाड़ा को 4 बार पढ़िए तब भी 20 आएगा। दूसरा मतलब क्या है कि 4 के पहाड़ा को 20 बार, 4 के पहाड़ा को 5 बार पढ़िए, 4 के पहाड़ा को 5 बार पढ़िए तब भी 20 आएगा। तो क्या ये बातें सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि 5 गुने 4 का मतलब है कि 5 के पहाड़ा को 4 बार पढ़िए तब भी 20 आएगा, या 4 के पहाड़ा को 5 बार पढ़िए तब भी 20 आएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गया होगा कि 5 गुने 4 भी 20 होता है और 4 गुने 5 भी क्या होगा 20 होगा। किसी बच्चे को क्लियर डाउट है? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो डी टाइप कीजिए जल्दी से। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो डी टाइप करेंगे। बहुत अच्छा। देखिए विनोद नाम से जो भी बच्चे हैं आपने डी टाइप किया है, अगर डाउट है तो चलिए वाई टाइप कर दी, कोई बात। तो 5 गुने 4 का मतलब 20। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 7 गुने 6 बराबर बताइएगा कितना होता है। 7 गुने 6 बराबर कितना होगा जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताएंगे। 7 गुने 6, 7 गुने 6, 7 गुने 6 कितना होगा 42। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब मैं एक क्वेश्चन नंबर 2 देता हूं, 6 गुने 7। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर कितना होगा 42 होगा, क्योंकि 7 के पहाड़ा को 6 बार पढ़िए या फिर 6 के पहाड़ा को 7 बार पढ़िए, बात एक ही है, इसका भी 42 इसका भी 42। बहुत अच्छा जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 5 गुने 4 लिखिए या 4 गुने 5 लिखिए, दोनों का ही आंसर आता है 20। दोनों का ही आंसर क्या आएगा 20, यानी कि ए गुने बी लिखा जाए
या फिर बी गुने ए लिखा जाए, दोनों ही बात बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसे आगे लिखे हैं किसे पीछे लिखे हैं। यानी कि मैं लिख दूं 5 गुने 4 या फिर मैं लिख दूं 4 गुने 5, दोनों ही बात क्या है, बराबर है। सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, यानी कि ए गुने बी कीजिए या बी गुने ए कीजिए, वो दोनों ही बराबर होता है। ध्यान रखेंगे संख्या सेम होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो ये आपको टेबल याद करना है। क्या करना है? 1 से लेके 20 तक का टेबल सभी बच्चों को याद करके आना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसे क्या करना है, याद करके आना है अगले क्लास में, ठीक है? अगला क्लास जो मंडे को होगा, इससे पहले आपको ये याद करके आना है। आगे पढ़े, चलिए। तो 16 से लेके 20 तक का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए अगले क्लास में। हाँ, याद करके आना है अगले क्लास में, 1 से लेके 20 तक का। कितना? 1 से लेके 20 तक का टेबल आपको याद करके आना है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है और आपको उसका उत्तर देना है। कुछ क्वेश्चन से आपको उसका उत्तर देना है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि 12 गुने 4 है तो इसका आंसर क्या आएगा? 12 गुने 4 है तो इसका उत्तर क्या आएगा? 12 गुने 4 है तो इसका उत्तर क्या आएगा? 12 में अगर 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 48 आएगा। 12 चौका 48। अगर 4 का गुने 12 है, 4 गुने 12 है, तो इसका भी उत्तर क्या आएगा? 48 आएगा। क्यों? क्योंकि ए गुने बी बराबर होता है बी गुने ए का। यानी ये केवल जगह एक्सचेंज हो रहा है, पहले इसमें 12 पहले लिखा है, 4 बाद में, इसमें 4 पहले 12 बाद में, बात एक ही है। मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूं कि इसमें गुणा कैसे किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। दो संख्या में जब भी गुणा करना, जैसे 16 में 8 से गुणा करना है, या 8 में 16 से गुणा करना है, 17 में 9 से गुणा करना है, या 9 में 17 से गुणा करना है, तो हमें किस टेबल से इसे गुणा करना चाहिए? पहाड़ा पढ़ देना चाहिए। जैसे 16 गुने 8 है ना, तो 16 8 जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। अब 8 में 16 से गुणा करना है, तो क्या 8 का पहाड़ा आप 16 बार पढ़िएगा? ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हमें 16 8 पढ़ना चाहिए। बात एक ही है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि 12 का पहाड़ा 4 बार तो हमें आता है 48, लेकिन 4 का पहाड़ा हम 12 बार कैसे पढ़ेंगे? एक्चुअली ये 4 का पहाड़ा 12 बार नहीं पढ़ना है, बल्कि यहाँ पे भी आपको 12 का पहाड़ा 4 बार ही पढ़ना है, जो कि 48 होता है। समझ में आया सभी बच्चों को? यानी जैसे ये 3 के पहाड़ा को 16 बार नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें पढ़ना क्या है, 16 के पहाड़ा 3 बार। तो 16 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। तो 16 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ते हैं तो क्या होगा? 48 होगा। बातें समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? तो आप यहाँ पे देखिए, 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए तब भी 48, 4 का पहाड़ा 12 बार पढ़िए या 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए तब भी 48, 3 का पहाड़ा 16 बार पढ़िए या 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए तब भी 48। ठीक है? तो ये चीजें आप लोग सीख। जैसे अब 5 का पहाड़ा 13 बार कोई पढ़ता है? किसी को याद है? 5 का पहाड़ा 13 बार किसी को याद नहीं है, लेकिन सबको क्या याद है कि 13 पछे कितना होता है? 65। 13 पछे कितना होता है? 65। ये सबको याद है। अब जैसे 7 का पहाड़ा 15 बार किसी को याद नहीं है, लेकिन 15 सते कितना होता है? 15 सते कितना होता है? ये सबको याद होगा, क्योंकि टेबल में हमने याद किया है। 15 सते कितना होता है? जल्दी से बताएंगे। 15 सते कितना होगा? 15 सते कितना होगा? 15 सते होगा 105। बात समझ में आया? इसी प्रकार 3 का पहाड़ा 16 बार नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, जो कि 48। अब 5 का पहाड़ा 17 बार नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे? 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, जो कि 85। इसी प्रकार 4 का पहाड़ा 19 बार नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 19 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो बताइए 19 चौका कितना होता है? जिसको नहीं याद है वो टेबल देखेंगे। 19 चौका, 19 चौका क्या होगा? 76। तो यहां लिख देंगे सीधे 76। अब 7 का पहाड़ा 18 बार नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 18 सते पढ़ेंगे। और 18 सते यहाँ पे देखिए टेबल में लिखा होगा 18 सते, 18 सते 126। तो यहाँ डायरेक्टली क्या लिख देंगे? 126। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल याद करना कितना जरूरी है। अब आप सोचो कि अगर आपको टेबल याद रहे तो क्या ये 1 मिनट में सारे क्वेश्चन नहीं बन जाएंगे?
बन जाएंगे ना। अगर सभी बच्चों को बातें समझ में आ गई है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर सभी बातें आपको समझ में आ गया है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर किसी भी टाइप का डाउट है तो एन टाइप कीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, अभी तक तो सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है। चलिए, यानी कि सभी बच्चों को बातें समझ में आ गई है कि हमें टेबल याद होना चाहिए। कितने तक का टेबल? देखिए, टेबल याद करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप बार बार लिखो। 1 से लेके 20 तक के पहाड़ा को जो है आप बार बार लिखो घर पे, उसे रीडिंग लगाओ। ठीक है, 1 से लेके 20 तक का पहाड़ा को याद करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, याद रखिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 से लेके 20 तक का पहाड़ा को याद करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग थोड़ा सा पोल सेक्शन में दे दीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को जल्दी से पोल सेक्शन में जाइए। और सभी बच्चे बताएंगे कि 7 के पहाड़ा को 19 बार पढ़ेंगे कि 19 के पहाड़ा को 7 बार पढ़ के इसका आंसर कर देंगे एकदम तेजी से। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से करेंगे सभी बच्चे। पोल सेक्शन में उत्तर करना है। पोल सेक्शन कैसे आएगा? जब भी पोल सेक्शन ऑन होता है चैट सेक्शन बंद हो जाता है। तो अगर आपको 7 में 19 से गुणा करना है तो हम क्या करेंगे? अगर पहाड़ा याद नहीं है तो 19 में 7 से गुणा कर देंगे और लिख देंगे। जो भी आंसर आएगा आप उसे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप एक्टिविटीज पे जाइए और एक्टिविटीज में जाके एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिए। एक्टिव पोल पे उसके बाद जो भी सही आंसर होगा ए बी सी डी में उस पर क्लिक करके वोट का बटन दबा दीजिए। जल्दी से ये काम कीजिए, 20 सेकेंड और। पोल सेक्शन में आंसर करना है। 133 सर। पोल सेक्शन में आंसर कर दीजिए। 9 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी के 4 बच्चे भी आंसर करेंगे। 9 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी के 4 बच्चे भी आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर करेंगे, और 15 सेकेंड है। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। सिर्फ 2 बच्चों ने गलत किया है, बाकी के 7 बच्चों ने सही आंसर किया है। जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। 10 सेकेंड और। 10 सेकेंड के बाद मैं पोल एंड कर दूंगा। पोल में आंसर करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, एक्टिविटी में जाइए, एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिए। 4 ऑप्शन दिखाई देगा, जो सही ऑप्शन है उसको क्लिक करके वोट का बटन दबा दीजिए। चलिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, आपका पोल एंड हो गया। इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा 7 में अगर 19 से गुना करना है तो 19 सत्ते तो आपको याद होना चाहिए कि कितना होता है, 133 होता है। कितना होता है? 133 होता है। लेकिन जिस बच्चे को नहीं आता है निकालने, वो 19 में 7 से गुणा कर दे तो 9 सत्ते 63, हाथ में कितना बचा? 6। अब 7 एकम 7, 7 एकम 7, हाथ में बचा 6, तो 7 और 6 कितना हो गया? 13। यानी कि 133 जो होगा इसका राइट जवाब होगा। बातें समझ में आया? 133 जो होगा राइट जवाब होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा, 25 का टेबल 25 का टेबल अगर आपको लिखने का आ जाए तो कैसे लिखेंगे? आप खुद सोचो। अगर आपको 25 का टेबल लिखने के लिए कह दिया जाए तो कैसे लिखेंगे? 25 का टेबल कोई याद नहीं करता है, लिख लेता है। जैसे मुझे कहा जाएगा कि 25 का टेबल आप लिख दो, तो मैं क्या करूंगा? पहले 25 में 1 से गुणा करके लिख दूंगा, 25 एकम 25। फिर 25 में मैं 2 से गुणा करके लिख दूंगा, 25 दूना 50। फिर मैं 25 में 3 से गुणा कर दूंगा और लिख दूंगा 75। तो इस प्रकार 25 का टेबल भी लिख सकते हैं। अब 25 ही का क्यों, मैं कहता हूं 50 का टेबल लिखिए। तो हम क्या करेंगे? पहले 50 में 1 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 50 आएगा। फिर हम 50 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। फिर हम 50 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 150 आएगा।
तो इस तरीके से हम किसी का भी टेबल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 25 का लिखा गया है, तो किया क्या गया है, देखिए 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5, फिर 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2, तो 25 से कम 25 हो गया। अब 25 दूनी 50 होता है, तो अगर गुणा आपको टेबल लिखना है तो आप ऐसे कीजिए, 2 में 5 से गुणा कीजिए, कितना होगा, 10 का 0 हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4 हाथ में बचा था 1, तो यहाँ पे 5, तो ये हो गया 50। अब ऐसे ही मैं 25 सत्य लिख रहा हूँ, 25 में 7 से गुणा करना है, तो 7 पचे हो गया 35, हाथ में बचा 3, तो यहां लिख दिए 5, हाथ में बचा कितना 3, तो 7 दूनी 14, 3 कितना हो जाएगा 17, तो 175, तो 25 सत्य 175। तो क्या अब सभी बच्चे किसी भी का पहरा लिख सकते हैं, किसी भी नंबर का पहाड़ा या टेबल लिख सकते हैं? जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे कि क्या अब आप लोग को मैं एक टेबल लिखने के लिए दे दूं तो क्या लिख सकते हैं? चलिए इसी बात पे सभी बच्चे जो हैं 35 का टेबल लिख के दिखाएंगे। चैट सेक्शन में 35 का टेबल सभी बच्चे लिखेंगे, एक साथ पूरा लिखेंगे। 35 का टेबल मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको बताना है 35 का टेबल गुणा करके चैट सेक्शन में एक साथ 10 लिखना है। 35 का टेबल लिखिए सभी बच्चे जल्दी से, तो 35 का टेबल लिखना है सभी बच्चों को। 35 नवा और 35 दहिया, सभी को बताना है 35 का टेबल चैट सेक्शन में लिखना है। सभी बच्चों को 35 का टेबल चैट सेक्शन में लिखना है। 1 मिनट का समय है, आराम से लिख लीजिए सभी बच्चे, लिखिए चैट सेक्शन में सभी बच्चे, ठीक है, आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं है, 1 मिनट का समय, 1 से 2 मिनट का, आराम से सभी बच्चे लिखिए, कोई गलती मत कीजिएगा। मैं देख रहा हूं सभी का, जिसका भी आंसर सही होगा उनको सरप्राइज मिलेगा। सभी बच्चे 35 का टेबल लिखेंगे चैट सेक्शन में। अभी तक एक भी बच्चे ने, हाँ लिखना है, सभी बच्चों को अभी चैट सेक्शन में लिखना है। जहां पे अभी आप लोग वाई वाई टाइप कर रहे थे, वहां पे अब 35 का टेबल आपको लिख के दिखाना है, क्योंकि अभी अभी आपने सीखा था 25 का टेबल कैसे लिखते हैं, किसी भी का टेबल कैसे लिख सकते हैं, तो आपको बताना है 35 का टेबल लिख के दिखाना है। अभी देखिए राजेश नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने लिखा है, अभी चेक करेंगे, इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से। सर मैंने मीटिंग छोड़ दी थी, दोबारा समझाइए। अभी मैंने कुछ नहीं समझाया है, मैंने अभी 35 का टेबल लिखने के लिए दिया है, आप अभी लिखो। राजेश नाम से जो बच्चे हैं इसी के जैसा आप सभी को आंसर करना है, जैसे इन्होंने 35 का टेबल लिखा है, इनका सही है कि गलत है अभी हम लोग यहाँ चेक करेंगे। बाकी आप सभी बच्चे यहाँ पे लिखिए, जैसे राजेश नाम से जो बच्चे हैं जिन्होंने लिखा है, आप सभी को भी इनके जैसा ही 35 का टेबल लिखना है। सिर्फ एक बच्चे ने अभी तक आंसर किया है, और 1 मिनट और इंतजार करते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। सुभाष नाम से जो बच्चे हैं इन्होंने भी लिखा है, चलिए अभी चेक करेंगे। 2 बच्चों ने आंसर कर दिया, 3 बच्चों का आंसर, 4 बच्चों का, बहुत अच्छा, 4 बच्चों ने आंसर किया। सही होना गलत होना बड़ी बात नहीं है, आपने कोशिश किया ये बड़ी बात होती है, जो कोशिश करते हैं जीत उनकी ही होती है, इसलिए हमेशा कोशिश करना है। गलत होगा कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे अभी, लेकिन कोशिश कीजिए सभी बच्चे लिखने का। देखिए 5 बच्चों ने सही लिखने का कोशिश किया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, मजा आ गया। ऐसे ही सभी को कोशिश करना है, जो कोशिश करता है जीत उसी की होती है, जो कोशिश नहीं करता ना वो कभी जीत पाता है ना कभी वो ढंग से हार पाता है, इसलिए कोशिश करना है। चलिए अब मैं लिखता हूं, सभी बच्चे मिलान करेंगे। अब मैं लिखता हूं, आपको और 20 सेकंड का समय है, इसके बाद मैं लिखूंगा, सभी बच्चे अपने अपने टेबल का मिलान करेंगे। चलिए अब मैं लिखूंगा, आपको मिलान करना है, और 20 सेकंड। बहुत अच्छा, मजा आ गया, आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। 10 बच्चों ने आंसर किया है, बहुत अच्छा, और 3-4 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। चलिए चेक करते हैं। हमें 35 का टेबल लिखना है तो हम क्या करेंगे, गुणा करके चेक करेंगे। तो 1 बचे 5, हाथ में कितना बचा, एक भी नहीं, क्योंकि 5 का 5 हो गया। 1/3 3, तो 35 से कम 35 हो गया। अब 35 दूना लिखना है तो पहले 2 बचे 10, हाथ में कितना बचा, 1, 2 अब 2/3 6, हाथ में कितना बचा था, 1, तो 70 हो गया। अब 3 बचे 15, हाथ में कितना बचा, 1, 3 नवा 9, हाथ में कितना बचा, 1, तो यहां हो गया 10, 105। अब यहां पे करिए 4 बचे 20, हाथ में कितना बचा, 4, 4/3 12, हाथ में बचा था कितना, 4, तो कितना हो गया, 16। बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को, बातें समझ में आ रही है, बातें सभी बच्चों को समझ में आ रही है। ठीक है, तो 4 बचे कितना हो गया, 20 का 0, हाथ में बचा कितना, 2, तो यहाँ पे 4/3 12, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 4 होगा। देखिए ये चीजें आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे 4 होगा, देखिए। ठीक है, 4/3 12, हाथ में बचा था 2, यहाँ पे गलती से 4 लिखा गया, हाथ में जो बचा था 140। ठीक है, अब देखिए 5 में 5 से गुणा कीजिए, 50 25, हाथ में कितना बचा, 2, 5/3 15, हाथ में बचा था 2, तो कितना हो जाएगा, 17, तो कितना हो गया, 175। बात समझ में आया, 50 25, हाथ में बचा 2, 5/3 15 2 17, 175। अब इसको 6 से गुणा कीजिए, 6 पसे 30, हाथ में बचा 3, 6 18, 18 3 21, तो 210, 3 7 बचे 35, हाथ में बचा 3, 7/3 21, 21 से 3 24, 245। अब 8 बचे 40, हाथ में बचा 4, 8 3 24, 24 से 4 28, 280। अब यहाँ पे देखिए 35 नवा लिखना है, तो 9 बचे 45, 9 बचे 45, हाथ में बचा 4, 9 3 27, 4 27 से 4 कितना हो जाएगा, 31, तो 315। अब 35 दहिया 350। सभी लोग अपना अपना टेबल मिलान करेंगे और बताएंगे किनका किनका सही है। जिनका जिनका सही था वाई टाइप करेंगे, जल्दी से टेबल का मिलान करेंगे, टेबल का मिलान करेंगे और सभी बच्चे बताएंगे किनका किनका सही था, वाई टाइप करके बताएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने लगभग सही टेबल लिखा था। तो अब आप लोग किसी भी संख्या का टेबल लिख सकते हैं, अब आप लोग किसी भी संख्या का टेबल लिख सकते हैं। समझ में आया, किसी भी संख्या का लिख सकते हैं। जब आपने 35 का लिख लिया, 25 का सीख लिया, तो अब आप किसी भी संख्या का लिख सकते हैं। तो होमवर्क के लिए मैं आपको बता देता हूं, आपको अगला जो संख्या का लिख के आना है वो 67 का टेबल लिख कर आना है। होमवर्क से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। 67 का टेबल लिख के आना है। मैं सभी का कॉपी चेक करूंगा कैमरा ऑन करके। 67 का टेबल लिख कर आना है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। मैं सभी का कॉपी जो है चेक करूंगा कैमरा ऑन करा के। 67 का टेबल लिख कर आना है 10 तक, याद रहेगा। 67 का टेबल लिख कर आना है, होमवर्क है आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए सभी बच्चे जाइए इस पोल सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 का पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। 25 सते कितना होगा, गुणा करके बताइए। पोल सेक्शन में कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 9 175 सर। नहीं बोलना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन के लिए 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, मोबाइल पे दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक करके आपको एक्टिविटीज पे जाना है। ठीक है, एक्टिविटीज में जाके एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिए और एक्टिव पोल में जाके 4 विकल्प दिखाई देगा। जो सही होगा उसको क्लिक कर देना है और वोट का बटन दबा देना है। वोट का बटन दबा देना है। जल्दी से पोल सेक्शन में 8 बच्चों ने आंसर किया और 8 के 8 बच्चों का आंसर जो है एकदम सही है। सर आवाज नहीं आती थारी। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
नहीं बोलता ही नहीं। माइक ऑन नहीं करना है। विशाल नाम से जो भी बच्चा है माइक ऑन नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, आप लोगों को माइक ऑन करके कुछ भी नहीं बोलना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं पोल को एंड कर दिया। अब देखिए इसको कैसे आता है, ध्यान से करना है। तो 25 में 7 से गुणा करना है, ऐसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 7 बचे 35। हाथ में कितना बचा, 3। 7 दूनी 14, 14 और 3 17। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 175। सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए, आगे पढ़ते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, बहुत अच्छा। चलिए अब एक कुछ इंपोर्टेंट रूल बता रहा हूं, सम इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। महत्वपूर्ण तरीका, नियम बता रहा हूं जिससे आप लोग गुणा कर सकते हैं। सम मतलब कुछ, इंपोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, रूल्स मतलब नियम, और मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा करने का नियम। तो अब मैं कुछ महत्वपूर्ण गुणा करने का तरीका बताऊंगा, नियम बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी संख्या को तरीके से नियम के अनुसार गुणा कर सकते हैं। तो देखिए पहला तरीका है कि किसी भी संख्या का पहले ही संख्या से गुणा कीजिए, हमेशा ही जीरो मिलता है। जैसे 5.3 में जीरो से गुणा कीजिए, जीरो आएगा। कितनी भी बड़ी संख्या जीरो से गुणा कीजिए, जीरो आएगा। अब जैसे 1000 में अगर मैं गुणा करूं जीरो से, तब भी जीरो आएगा। 9999 में गुणा करूं जीरो से, तब भी जीरो आएगा। तो ये पहला रूल था कि किसी भी संख्या में अगर जीरो से गुणा करेंगे तो सभी लोगों को क्लियर होगा, वाई टाइप करके बताइए। जिनको भी आवाज नहीं आ रही है दोबारा से रिज्वाइन करो, आपको आवाज आएगी। जिनको भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है दोबारा से रिज्वाइन करो, आवाज आएगी। तो ये चीजें तो आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे तो मिलेगा जीरो। क्लियर है ना सभी बच्चों को, बहुत अच्छा। एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से सभी बच्चे। क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए अब हम आगे कोशिश करते हैं कुछ और। आप देखिए किसी भी संख्या में अगर एक से गुणा करना हो, किसी भी संख्या में अगर एक से गुणा करना हो तो जिस संख्या से गुणा होता है वही संख्या मिल जाता है। एक में जिस संख्या से गुणा होगा वही संख्या मिल जाता है। जैसे मैं 5000 से अगर एक में गुणा करूंगा तो मिलेगा 5000। ठीक है, अगर मैं 10,000 से गुणा करूंगा एक में तो मिलेगा 10,000। मतलब क्या है कि एक में अगर किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या मिल जाता है। जीरो में अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें जीरो मिल जाता है, अगर एक में गुणा करते हैं तो वही संख्या मिल जाता है। ये दोनों रूल क्या आप सभी को याद है? क्या आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि अगर एक में किसी भी संख्या की एक से गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाता है। देखिए 32.4 में एक से गुणा किए तो 32.4 ही मिला। ठीक है, तो जिस संख्या से गुणा करेंगे वही संख्या प्राप्त होता है अगर एक से गुणा करते हैं तो ये दो रूल सीख गए। तीसरा रूल सीखते हैं, तीसरा रूल सीखते हैं। तो दूसरा रूल क्या है, एक गुणे एक यानी कि ए, यानी किसी भी संख्या में अगर एक से गुणा करेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। यहां तक सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर आपको कोई ऐसा संख्या आ जाए जिसमें गुणा करने की संख्या में 10, माने ऐसी संख्या को गुणा करना जिनके अंत में शून्य हो, यानी ऐसी कोई भी संख्या, जैसे मैं यहाँ पे 1000 लिख दूं और कहूं 27 से गुणा करना, या फिर मैं यहाँ पे 10,000 लिख दूं और कहूं 28 से गुणा करना, यानी ऐसी संख्या के अंत में जिसमें जीरो आते हो उसको गुणा करने का क्या तरीका है? तो देखिए यहाँ पे 8 में 10 से गुणा करना है ना, तो इसका सबसे तरीका अच्छा है कि आप जीरो भूल जाओ, आप जीरो को भूल जाओ। भी जीरो काट दो, इसमें का भी जीरो काट दो,
तो हम गुणा कैसे करेंगे, तो जीरो को अगर काट दिए तो ये बना कितना, ये बना 8 गुने 1, तो 8 गुने 1 यानी कि 8, एक जीरो काटे हैं तो एक जीरो लगा दीजिए, 80 आंसर हो गया। यहाँ पे एक जीरो काटे हैं तो अब हम पहले 17 में 2 से गुणा करेंगे, तो 17 में 2 से गुणा करेंगे 34, एक जीरो काटे हैं तो एक जीरो बैठा देंगे 340। इसी प्रकार यहाँ पे 2 जीरो काटे हैं हम लोग, तो अब गुणा करेंगे 15 में और 7 से, क्योंकि 2 जीरो काट दिए हैं, तो अब हम गुणा कर लेंगे 15 में 7 में, तो 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, हाथ में बचा 3, तो यहाँ पे हो गया 105, और 2 जीरो काटे थे तो अब इसमें 2 जीरो लगा दीजिए, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे 3 जीरो काटे हैं ना, तो पहले 13 में 4 से गुणा कर लीजिए जो बचा है, तो 3 चौका 4 तिहाई 12 हो गया, हाथ में बचा 1, तो ये हो गया 52, 13 चौका 52। अब कितना जीरो काटे हैं, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो, तो यहाँ पे बैठा दीजिए 3 जीरो, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग को अगर जीरो वाला संख्या में गुणा करना होगा तो कैसे करेंगे, जीरो को काट लेंगे, अपने मन में काट लेंगे, जरूरी नहीं है कि कॉपी में ऐसे काटेंगे, मन में काट लेंगे और ऐसे गुणा करके लिख लेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे मैं दे रहा हूं, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 8 गुने 100, तो हम क्या करेंगे, मन में इसको समझेंगे कि ये जीरो है ही नहीं, मन में क्या समझेंगे कि ये है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुने 1 हो जाएगा जो कि 8, और 2 को जीरो है तो 2 को जीरो लगा देंगे तो 800 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार में 743 में कहूं 100 से गुणा करने के लिए, तो हम मन में क्या सोचेंगे कि ये 2 जीरो को नहीं है, ये 2 जीरो नहीं है, तो हम लिख देंगे 743 में 1 से गुणा करेंगे तो 743, और 2 जीरो था तो 2 जीरो बैठा देंगे, ये हो गया आपका आंसर। बातें समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, सर आ रहा है ना। तो एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, मैं यहां लिख रहा हूं 740 गुने 10, इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, 740 गुने 10 का आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। गलत जवाब विशाल नाम से जो भी बच्चे हैं, गलत जवाब इस नाम से जो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जीरो को भूल जाएंगे, जीरो को क्या करेंगे, भूल जाएंगे, यानी मानेंगे कि जीरो नहीं है, तो संख्या क्या बनेगा, 74 यहाँ बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1, तो 74 में 1 से गुणा करेंगे 74, और 2 जीरो काटे थे तो 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, यानी कि 2 जीरो इसमें लगा दीजिए, ये आपका राइट जवाब हो गया। जीरो हम यहाँ पे काटेंगे, उतना जीरो यहाँ बैठा देंगे। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जैसे मैं यहां लिख दूं 874 गुने 100, अब आपको इसको गुणा करके बताना है, चैट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे, तो सभी बच्चे बताएंगे 874 गुने 100 करना है, क्या देखिए विशाल नाम से जो भी बच्चे हैं, गलत जवाब, सही जवाब, देखिए क्या करेंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो को भूल जाएंगे, अब बचा कितना 874 गुने 1, तो यहां लिखेंगे 874, क्या आप मोहित नाम से जो बच्चे हैं एकदम गलत जवाब। कितने बच्चों को नहीं समझ में आया है, जिनको नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे, जिनको समझ में आया वाई टाइप करेंगे, अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए, समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए। लगभग सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, यानी कि समझ में आ गया है। चलिए एक बार फिर से बताता हूं, जैसे यहाँ पे मैं करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 1 है ना, तो 1 जीरो मन में रखेंगे इसको कि ये भूल जाएंगे इसको। अब ये संख्या क्या बचा, 13 गुने 1, आप लीजिए, जैसे इसमें मान लेते हैं गुणा करना है 100 से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 जीरो यहाँ है, इसे भूल जाएंगे, 2 जीरो यहाँ है तो इसे भूल जाएंगे,
तो बाकी की संख्या लिख लेंगे 187, यहाँ पे क्या बचा 1, 187 में 1 से गुणा करेंगे तो 187, 1 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, यानी टोटल 3 जीरो इस पे लगा देंगे तो ये आपका आंसर हो गया। अब बाकी की संख्या को गुणा करके जितना जीरो काटे थे उतना संख्या बैठा देंगे। इसी प्रकार अब एक क्वेश्चन आएंगे 340 गुने अगर 50 कर रहा हूं, 340 गुने अगर 50 कर रहा हूं तो आप इसे कैसे करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे 340 गुने 50 कैसे करेंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे इसका चैट सेक्शन। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, 1 जीरो यहां है इसको काट लेंगे, 1 जीरो यहां है इसे काट देंगे। अब हमारे पास संख्या बता 34 गुने 5, तो अब सर लेफ्ट कर दें। अभी क्लास चल रहा है तो कैसे लेफ्ट करेंगे, देखिए तो 340 में 50 से गुणा करना था तो मैंने कहा दोनों जीरो को पहले काट दिया मैंने, बचा क्या, यहाँ 34 बचा, यहाँ 5 बचा। अब 34 में पहले 5 से गुणा कीजिए, तो हम 34 में पहले 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, हाथ में बचा 2, 5 तिहाई 15, हाथ में बचा था 2 यानी 17। ठीक है, 1 जीरो यहाँ काटे थे, 1 जीरो यहाँ काटे थे, यानी यहाँ पे 2 जीरो बैठा देंगे तो आंसर कितना हो गया 17,000। बात समझ में आया। अब कितने बच्चों को समझ में आ नहीं आया तो एन टाइप। मोहित नाम से जो भी बच्चा है माइक ऑन करके पूछिए क्या नहीं समझ में आया। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया माइक ऑन करके पूछ सकते हैं आपको, जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया माइक ऑन करके पूछ सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया माइक ऑन करके पूछ सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया। मोहित नाम से जो भी बच्चे हैं अगर आपको नहीं समझ में आया माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए वो बदमाशी कर रहे हैं उनको समझ में आ गया है। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे यहाँ पे 13 में 40 से गुणा करना है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे 13 में 40 से गुणा करना है, कैसे करेंगे तो एक मैं बता देता हूं, 2 जीरो है इसको भूल जाइए, 1 जीरो यहाँ है इसे भूल जाइए, तो क्या बचेगा 13 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा। तो पहले हम 13 में 4 से गुणा करेंगे तो 13 चौका क्या होता है 52 होता है, 13 चौका क्या होता है 52 होता है, 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, यानी इस पे हम 3 जीरो बैठा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार ऊपर वाला करिए, तो 2 जीरो यहाँ है तो इसे भूल जाइए इसे भूल जाइए, तो पहले हम गुणा करेंगे 15 में 7 से, 15 सत्य कितना होता है 15 सत्य कितना होता है 7 पच्चे 35, हाथ में 3 यानी 105, और 2 जीरो भूले थे यहाँ एक यहाँ, तो 2 जीरो यहाँ बैठा देंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार जल्दी से 17 और 20 वाला आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी से सभी बच्चे 17 गुने 20 का आंसर कीजिए, 17 गुने 20 का आंसर कीजिए सभी बच्चे, 17 गुने 20 का आंसर कीजिए सभी बच्चे, 17 गुने 20 का आंसर कीजिए सभी बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से, 17 गुने 20 क्या करेंगे 17 जूनी 34, 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा देंगे, 340 आंसर। ठीक है, 240 जो भी बच्चे लिख रहे हैं आपको गुणा नहीं आ रहा है, 240 होगा कैसे, 17 दूनी कितना होता है 17 दूनी 34, 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा देंगे, 8 दहिया 80, तो ऐसे ही याद है। ठीक है, क्वेश्चन को करना है। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 4 में 100 से गुणा करना है, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो को हम क्या करेंगे भूल जाएंगे, तो 4 एकम 4 कितना हो जाएगा 4, 2 जीरो था तो इस पे 2 जीरो लगा देंगे तो कितना हो गया 400, राइट जवाब। ठीक है, 4 में 100 से गुणा करना था तो 2 जीरो को हम भूल गए, 4 में 1 बचा तो 4 एकम 4, अब 2 जीरो था तो 0 0 बैठा दिए, 400 आंसर। ठीक है, इसी प्रकार 12 में 300 से गुणा करना है, तो यहाँ लिख लेंगे 12 कर दे क्या अब 2 जीरो को हम यहाँ काट देंगे, यहाँ बचेगा 3, तो 12 में अगर 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 36, और 2 जीरो था तो यहाँ पे 2 जीरो बैठा देंगे, 3600 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 130 है और 600 है, तो यहाँ से 1 जीरो काट देंगे, यहाँ से 2 जीरो काट देंगे,
यहाँ बचा 13, यहाँ बचा 6, तो 13 छक्के कितना होता है? 13 छक्के कितना होता है? तो 6 18, हाथ बचा 1, 13 छक्के 78 होता है। 3 जीरो काटे थे तो 3 जीरो बैठा दीजिए, ये 78 तो इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार 1800 में 900 से गुणा करना है, तो 3 जीरो को काट दीजिए, यहाँ पे 4 जीरो काट दीजिए, 18 में 9 से गुणा कीजिए। तो 18 को अगर 9 से गुणा करेंगे तो 9 अठे 72, हाथ में बचा 7, 9 एकम 9 तो 7, यहाँ 16, 162 हो गया। 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, यानी 4 जीरो इसमें बैठा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। में आ गया? अगर आ गया तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। अगर समझ में आ गया तो सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कीजिए। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। यहां पे मैं लिख दिया 140 गुने 100, धीरे धीरे आंसर कीजिएगा, बस ये एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, जब सबका सही होना चाहिए। 140 गुने 100 का आंसर बताइए, आराम से, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, आराम से आंसर करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। चलिए ओके ओके, देखिए मोहित नाम से जो बच्चे हैं 1 जीरो कम किए हैं, ठीक है, उनको नहीं आ रहा क्योंकि वो क्लास को सुन ही नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 जीरो है इसे भूल जाएंगे, 2 जीरो यहाँ पे इसे भूल जाएंगे, तो बचा क्या? यहाँ पे बचा 14, यहाँ पे बचा 1, तो 14 को 1 पे गुणा करेंगे तो हो गया 14, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यानी इस पे 3 जीरो बैठा देंगे, यानी कि ये हमारा हो गया आंसर 14,000। बात सही है? तो ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया है। आपको सिर्फ जीरो ही तो काउंट करना है, पहले भूल जाना है, बाद में बैठा देना है। सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब पीछे भी पहले मैंने होमवर्क दिया था, वो भी आपका होमवर्क रहेगा। तो आज के क्लास से कुछ इसको करके आना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करके आना है घर से। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक मंडे को।